दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों इस वीडियो में बड़ा अपडेट है चिकित्सा विभाग का, और राजस्थान हाईकोर्ट ने क्लीन चिट दे दी है चिकित्सा विभाग को। जो तमाम याचिकाएं लगाई गई थी भर्तियों को एक तरीके से अस्थिर करने के लिए, उन सभी याचिकाओं का निपटारा यहाँ पर कोर्ट ने कर दिया है। और दोस्तों ये जो जानकारी है नई नहीं है, लेकिन आप लोगों को बताने के लिए, आप लोगों का विश्वास जताने के लिए, आपको ट्रस्ट हो, इसीलिए एक जानकारी आप लोगों को देखनी चाहिए। पूरा वीडियो आप लोगों को देखना चाहिए। और हमने ये जानकारी बहुत पहले ही 3 से 4 दिन पहले ही आप लोगों को बता दी थी, और वही जानकारी अब मीडिया में आई है, तो आप लोगों को ट्रस्ट कर लेना चाहिए। हालांकि हमने आधिकारिक जो आदेश थे उनको भी दिखाया था आप लोगों को। तो चिकित्सा विभाग में भर्तियों का जो रास्ता है वो साफ, नियुक्ति का जो रास्ता है वो अब साफ़ हो चुका है। जो भर्तियां अटक गई थी कि भाई इनको मेरिट बोनस से ना करा के लिखित प्लस बोनस से कराया जाए, तो उसी मामले को लेकर के अब ये हाई कोर्ट ने करीब 13,000 भर्तियों पर जो अटक चुकी थी, एक तरीके से संशय बना हुआ था, उन सब संशय के जो बादल है उसकी छटनी कर दी है। पूरी खबर क्या है वो देख लेते हैं। फर्स्ट इंडिया न्यूज राजस्थान का प्रमुख समाचार चैनल, उसके ट्विटर हैंडल से हमने ये जानकारी ली है। आप चाहें तो चेक भी कर सकते हैं। करीब 13,000 पदों पर अटकी भर्तियों का खुला रास्ता। हाईकोर्ट ने भर्तियों से स्टे हटाते हुए आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने नियुक्तियों को फाइनल फैसले के अध्याधीन रखने के आदेश दिए हैं। जैसा कि दोस्तों हमने 2-3 दिन पहले वीडियो डाला था जिसमें बताया था कि आप लोगों की डीवी वेरिफिकेशन सूची, प्रोविजनल सूची, अंतिम सूची, पोस्टिंग वगैरह सब कुछ होगा, लेकिन फाइनल जो डिसीजन है याचिका के निर्णय अधीन जो है इसे किया जाएगा आपकी पोस्टिंग को। और याचिका के निर्णय अधीन किया जाना किसको कहते हैं ये भी हमने आप लोगों को बताया था। यानी कि पोस्टिंग ऑर्डर होंगे, उसमें एक लाइन लिखी होगी कि संबंधित जो नियुक्ति है वो याचिका संख्या इतनी इतनी उसके अध्याधीन यहाँ पे रहने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पर ये फर्स्ट इंडिया न्यूज़ ने जो जानकारी दी है इसका कोडिंग आपको बताएं कि करीब 13,000 पदों पर अटकी भर्तियों का रास्ता खुल चुका है। हाईकोर्ट ने स्टे हटा दिया है, लेकिन हाईकोर्ट ने नियुक्तियों को फाइनल फैसले के अध्याधीन रखने के निर्देश यहाँ पे दिए हैं साथियों। और जिन भर्तियों को लेकर ये संशय था, जस्टिस MM श्रीवास्तव और जस्टिस प्रवीण भटनागर की खंडपीठ ने ये आदेश दिए हैं। और कौन कौन सी भर्तियों की ये चीज़ें थी, फार्मासिस्ट को लेकर के मैटर था, इसी तरीके का नर्सिंग ऑफिसर को लेकर के भी था, होम्योपैथी मेडिकल ऑफिसर को लेकर के भी था, और आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर को लेकर के भी था। यानी कि सेम याचिकाएँ थी, किस किस में, फार्मासिस्ट में, नर्सिंग ऑफिसर में, होम्योपैथी जो चिकित्सा अधिकारी उसमें, आयुर्वेद में, इन सब में याचिकाएं लगाई गई थी। याचिका किस बात के लिए लगाई गई थी कि भाई परीक्षा आयोजित हो, और उसी बात का निपटारा यहाँ पर करते हुए कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि करीब 13,000 पदों पर नियुक्तियाँ हो सकेंगी। राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है कि नियुक्तियाँ हाईकोर्ट के अंतिम निर्णय के अध्याधीन रहेंगी। भर्तियों में एकेडमिक अंकों के आधार पर मेरिट सहित अन्य अभ्यर्थियों को अनुभव के आधार पर दिए जा रहे थे बोनस अंक, जिसे दर्जनों याचिकाकर्ताओं के जरिए हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। याचिका में कहा गया केवल एकेडमिक डिग्री के अंकों के आधार पर अगर नियुक्ति दी जाती है तो ये संविधान के आर्टिकल 14 का उल्लंघन होगा, क्योंकि अलग अलग राज्यों की यूनिवर्सिटी का स्टडी जो पैटर्न है, पढ़ाने का जो तरीका है और अंक देने का जो पैटर्न है वो अलग अलग होता है। जैसा कि इसमें मांग की गई थी साथियों कि भाई जो बोनस अंकों से भर्तियां होती हैं बिना परीक्षा के, उसमें विभिन्न यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं उनको एक तरीके से असामान्य रूप से जो लाभ है या हानि है वो झेलनी पड़ती है कि अलग अलग पैटर्न आते हैं। किसी यूनिवर्सिटी में कम परसेंट बन जाता है, किसी यूनिवर्सिटी में ज़्यादा बन जाता है। तो इसी को लेकर के इन्होंने कहा था कि भाई इसमें एग्जाम कराया जाए। तो यहाँ पर हाई कोर्ट में जो सरकार की तरफ से जो महाधिवक्ता थे, देखिए एक इस बात की गंभीरता को आप लोग समझिए कि राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता MS सिंघवी, ठीक है, सरकार के सबसे बड़े वकील MS सिंघवी साहब, अतिरिक्त महाधिवक्ता विभूति भूषण शर्मा, जयपुर कोर्ट की हम बात कर रहे हैं, जो AG AG मतलब महाधिवक्ता MS सिंघवी, AG विभूति भूषण शर्मा ने अदालत को बताया, हम केवल क्वालिफाइंग मार्क्स के आधार पर भर्ती नहीं कर रहे हैं, हम अनुभव के आधार पर भी बोनस अंक जोड़कर मेरिट बना रहे हैं। ये कहा गया सरकार की तरफ से कि हम ऐसे नहीं कर रहे कि भाई बस एक ही अंकों के आधार पर, हम बोनस अंक भी दे रहे हैं अनुभव के आधार पर। मेडिकल विभाग में कई
पद खाली पड़े हैं, विशेष परिस्थितियों में हम इन भर्तियों का अलग से नोटिफिकेशन लेकर के आए, ये सरकार की तरफ से कहा गया। एक और मैं बात सबसे कहना चाहूँगा दोस्तों, राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर में एक याचिका लगी हुई है बहुत समय पहले से, 1.5-2 साल से वो याचिका चल रही है। और उस याचिका में पता क्या है कि राजस्थान में चिकित्सा विभाग के खाली पदों को कब तक भरा जाएगा, उस बात का भी इम्पैक्ट यहाँ पे हुआ है। और सरकार ने कहा है कि भाई हम विशेष परिस्थितियों में इन भर्तियों को लेकर के आए हैं। जो मेडिकल विभाग में खाली पद पड़े हैं, आम जनता का जो लाभ है उसे नहीं मिल पा रहा है, आप भर्तियाँ करेंगे तो लाभ मिल पाएगा। और इसी वजह से यहाँ पर कोर्ट सहमत हुआ है सरकार के तर्कों से। और अब कोर्ट ने एक तरीके से शीशे की तरफ बिल्कुल साफ कर दिया है कि जो भर्तियां हैं अब जिस तरीके से निकाली गई थी, तरीका आप सबको पता है, अनुभव आधारित बोनस अंक, शैक्षणिक और टेक्निकल जो एजुकेशन है उसके आधार पर सिलेक्शन इसमें किया जा रहा है। तो कोर्ट की तरफ से बिल्कुल साफ क्लीन चिट यहाँ पर दे दी गई है। एक खबर का समय और डेट आप लोग देख लीजिएगा ताकि आपको ट्रस्ट रहे। वैसे आरएनएस एजुकेशन न्यूज़ पर वही जानकारी आती है जो हम पहले उसे वेरीफाई करते हैं, उसके बाद वीडियो जाती है। तो ये दोस्तों आप लोगों के लिए बड़ी अच्छी अपडेट है। अब अगर कोई जग रहा होगा रात के वक्त में तो बिल्कुल अच्छी नींद आने वाली है। ठीक है, वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर आप सुबह इस वीडियो को देख रहे हैं तो सुबह भी इसे शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। एक तरीके से जो है चिकित्सा विभाग भर्तियों का रास्ता साफ हो गया है। तो सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद दोस्तों। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।